नमस्कार। आज चिंतन में समाचार के 5 बिंदु पर आपके सामने चर्चा करूंगा, क्योंकि आज 5 प्रमुख कौन सा बिंदु है उस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आज ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 बिंदु समाचार के मुख्य बिंदु है, और 1 से 5 तक आपने देखा। पहला है रूस से संबंध पर अमेरिका नाराज। दूसरा है विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाना चाहती है सरकार, विरोध के बाद वापस। बेरोजगारी और महंगाई पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी। गुजरात कंपनी 40 पदों के लिए 800 अभ्यर्थी भगदड़। और 5वां है नालों में कूड़ा डाला तो जुर्माना होगा एलजी। ये आज के 5 बिंदु है। इस पर आपसे डिस्कस करूंगा। मोदी जी रूस से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं और अमेरिका से भी संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका रूस के विरोध में खड़ा है। नाटो देश के साथ मिलकर के रूस से लड़ने के लिए जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के विरोध में नाटो के साथ अमेरिका उस लड़ाई को, यूक्रेन की लड़ाई को लड़ना चाहता है। लेकिन भारत अमेरिका और रूस को दोनों को नाराज नहीं करना चाहता है। इसलिए भारत चाहता है कि युद्ध संधि हो, युद्ध रुके, और भारत और ऑस्ट्रेलिया युद्ध रोकने के फिराक में है कि युद्ध किसी तरह रुके। इसके लिए संधि कराने के फिराक में भारत ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाना चाहती है सरकार। मतलब विश्वविद्यालय में ये लागू कर दिया गया मनुस्मृति की पढ़ाई, लेकिन काफी विरोध के बाद तत्काल वापस ले लिया गया। या आप सुन करके आश्चर्य होंगे, जिस पूरे देश में जिस मनुस्मृति को लेकर के इतना विवाद चल रहा है और इस पर दलित समाज काफी विरोध जता रहा है, फिर भी सरकार इसको क्यों लाना चाहती है? क्या मानसिकता है? और सरकार को इस समय सरकार तो बैसाखी पे खड़ा है, फिर भी जिस प्रकार से सत्ता का गठन किया गया है, उससे पता चलता है कि पुराने ही रंग में मोदी सरकार रंगने वाली है। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसको रंगने देंगे? इस पर भी शंका है।
तीसरा है बेरोजगारी और महंगाई पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी को कहना है कि ना बेरोजगारी है ना महंगाई है। वो आपको समझना पड़ेगा, जनता समझ रही है कि बेरोजगारी कितना है। आज पूरे देश में बेरोजगारी के लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, नीट की परीक्षा के लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है और बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, साधारण परिवार का गुजारा नहीं चल पाता है। फिर भी बीजेपी यह कह रही है कि राहुल इस पे झूठ बोल रहे हैं, तो जनता देख रही है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो आगे जनता फैसला करेगा जनता को कैसा लग रहा है महंगाई और बेरोजगारी पर। सरकार तो इसे झुठला रही है। और चौथा है गुजरात की कंपनी 400 पदों के लिए भर्ती निकाली, 40 पदों के लिए सॉरी, उसमें 800 विद्यार्थी उपस्थित हो गए। भगदड़ होना स्वाभाविक था। एक कंपनी में अगर 800 विद्यार्थी पहुंच जाए, अभ्यर्थी पहुंच जाए, तो कंपनी कैसे संभाल पाती और भगदड़ की स्थिति हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि बेरोजगारी का दर कितना देश में परेशान कर रहा है, लेकिन सरकार इसे झुठला रही है। आज सरकारी नौकरी छोड़िए, प्राइवेट नौकरी में जाने के लिए कुछ दिनों के बाद क्या स्थिति होगी यह पता नहीं। और निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियां कम कर दी गई, बल्कि नहीं के बराबर है। तो अब भगदड़ तो प्राइवेट कंपनी में भी होगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और ये भगदड़ का दोषी कौन है ये समझना पड़ेगा। इसलिए सरकार को बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उन्हें नौकरी देना पड़ेगा। अगर नौकरी सरकार नहीं देगी तो युवा पढ़ लिख करके क्या करेगा, कहां जाएगा? उसे तो नौकरी चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो चाहिए, जिससे कि उसकी परिवार का गुजारा होगा। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक धरना प्रदर्शन और इसी तरह विपक्ष यह मुद्दा उठाता रहेगा। इसके बाद आप पांचवा मुद्दा है कि नालों में कूड़ा डालोगे तो जुर्माना लगेगा। एलजी ने एक बैठक लेकर के यह सुनिश्चित किया कि जितने भी जमुना में नाले गिर रहे हैं उस नाले में अगर कूड़ा डाला गया तो जुर्माना लगेगा, क्योंकि कूड़ा डालने से नाला जाम होता है, पानी रुकता है और वह फिर कूड़ा जमुना में जाकर के गंदगी फैलाती है और पानी का रुकावट करता है, जिससे बाढ़ होने की खतरा बढ़ जाती है।
तो एलजी ने मीटिंग करके यह निर्देश दिया है कि नालों में कूड़ा नहीं डाला जाए, और हम भी कहेंगे कि कूड़ा कूड़ा स्थान पे ही डालना चाहिए, इधर उधर नाली में नालों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। तो क्योंकि आपको अपना डेली है, आपको स्वस्थ रखना आपका काम है, इसलिए एलजी को निर्देश को पालन करना चाहिए और हम भी उसका पालन करेंगे। तो आज मैं इस 5 बिंदु पर आपको ध्यान दिलाने का काम किया कि समाचार का आज 5 बिंदु, यही 5 है जिस पर मैंने आपको बताने का काम किया। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।